शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंवला नौमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी को आंवला नौमी कहलाती है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका विधान है प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठ के पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद इसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसकी 2 कथाएं हैं। पहली कथा, काशी नगरी में एक निसंतान ब्राह्मण दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया और लड़के की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध और बालवध करने वाले के संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू उस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध का वेश बनाकर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नौमी का व्रत कर तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। ये व्रत करने से तेरा ये कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध की बात सुनकर मान कर वैश्य पत्नी पति के आगे लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अब दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक सेठ आंवला नौमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान दिया करता था। उसके बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। घर की कलह बहुत खोने लगा। इस घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहाँ अपना जीवन यापन करने के लिए एक दुकान कर ली। उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नौमी का व्रत करने लगा तथा नौमी को और ब्राह्मणों को नौमी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान का कार्यक्रम चालू करता रहा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में ये बात आ गई कि हम तो पिताजी की भागे से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता के आगे अनुसार वह भी आंवले के पेड़ की पूजा करने लगी। उनकी यहाँ जैसे पहले खुशहाली हो गई वैसे ही हो गई। जय मेरे विष्णु भगवान की जय।